अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की डेफिनेशन है। द रेशो बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं? कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जो कि हमारे पास 90 का एंगल बना रहा हो, ठीक है ना, जो कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है ट्रायंगल, तो ये कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिनकी हम साइड्स का, टू साइड्स का रेशो लेंगे, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास बनता है उसमें एक हमारे पास बेस मौजूद होती है, परपेंडिकुलर मौजूद होता है और हाइपोटेन्यूज मौजूद होता है। अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखेंगे कि हम किस तरह निकालेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि हमारे पास इक्वल होती है ए ओवर सी। ए किससे डिनोट किया हमने? परपेंडिकुलर है ए हमारे पास, और सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये फार्मूला जो मैं अभी करवा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। सी ओवर ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा तो सी ओवर ए हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, कोस थीटा का क्या होता है। अच्छा, कोस थीटा अब हम निकाल रहे हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बी ओवर सी। बी क्या है? बी बेस है, और सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है हमारे पास, ठीक है। कोस थीटा का इन्वर्स क्या होता है? सीकेंट थीटा। इसको उलट कर देंगे, सी ओवर ए, सॉरी सी ओवर बी आना है इधर, ठीक है, सी ओवर बी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। आगे है टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? ए ओवर बी के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, पी ओवर बी के, ठीक है ना। कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो इसे हम ऑपोजिट इन्वर्स कर देंगे, बी ओवर ए कर देंगे, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे है कोस, ये आप लोगों ने याद रखना है फार्मूलाज, कौन सा किसका इन्वर्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया, साइन थीटा का होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो हम कोसिकेंट थीटा को कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, पता है ना आप लोगों को। इस तरह की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको आराम से, इस तरह की फॉर्म में कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोस थीटा, क्योंकि ये सीकेंट थीटा जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है? कोस का, ठीक है। तो इसको इन्वर्स की फॉर्म में, जब भी हम किसी का इन्वर्स लिखते हैं तो उसे 1 ओवर आगे वो इन्वर्स लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं हम उसको, ठीक है। कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा होता है। ये फार्मूलाज आप लोगों ने तीनों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमने इन्हें कन्वर्ट करना होगा इनमें, जब हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अच्छा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत यूज होगा। अब जैसे कि कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो हम साइन थीटा ओवर कोस थीटा को इन्वर्स करके उल्टा करके लिख देंगे। कोस थीटा ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में, साइन थीटा नीचे, ठीक है ना। इसको उलट कर दिया हमने, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है तो उसको भी हमने इन्वर्स कर दिया है। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्या मुराद? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हम 0 से 90 तक 90 डिग्री तक वैल्यूज़ लेंगे ना, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगा सारा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, रेशियोज, वो क्या होती हैं? साइन थीटा, सॉरी रेशियोज नहीं, आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये मेन होती हैं, ठीक है। अब इनको हमने 0 से 90 डिग्री तक इनको पुट करनी है, इनकी वैल्यूज़, और टेबल आप लोगों ने याद करना है। 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री पर यानी पाई बाय 6, 30 डिग्री कहाँ पर बनता है? पाई बाय 6 पर बनता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास जैसे क्वाड्रेंट है,
ये वाला क्वाड्रेंट, इधर हमारे पास तकरीबन 0 डिग्री इधर होता है, हमारे पास इधर 0 डिग्री होता है, तो हमारे पास 30 डिग्री तकरीबन इधर ही बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री पर ही हमारे पास π/6 बनता है, तो हम 30 डिग्री को π/6 भी करेंगे, इधर हमारे पास π/6 भी बनता है, ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री π/6 रेडियन पर हमारे पास 1/2 बनेगी साइन थीटा की वैल्यू। 45 डिग्री पर π/4 पर रेडियन 1/√2 बनेगा। 60 डिग्री पर π/3 रेडियन पर हमारे पास √3/2 बनेगा। और 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन पर हमारे पास 1 बनेगा। अब मैंने आसान तरीका, जो आप लोग अगर टेबल को आप लोगों को याद नहीं हो रहा, आप लोग लिख कर देखना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिए। उसके बाद डिवाइड में 4 लिख देना है, सब में ऊपर स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4। अब आप लोगों ने इनको सोल्व कर देना तो ये आंसर निकलेंगे, देख लेना आप लोग, सेम ऐसे ही आंसर निकलेंगे, ठीक है। आप लोग इस तरह आसानी से टेबल को याद कर सकते हैं, ये अच्छा मेथड है, एक लॉजिक है, ठीक है। कोस थीटा हमेशा साइन थीटा का जो है ना वो ऑपोजिट चलेंगे, इसमें 1 पहले आ जाएगा, 0 पर 1 आ जाएगा, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। ये मेथड मैं बता रही हूँ जिस तरह आप लोगों ने टेबल याद रखना है। वैसे आप लोग वैल्यूज़ याद रख सकते हैं इस तरह भी, साइन थीटा 0 पर 0 होता है और 0 पर कोस 1 होता है, वैसे आप इसी तरह याद करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक आपके काम आएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, जैसा कि आप लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा है। आप लोग डायरेक्ट भी वैल्यूज कर सकते हैं, tan थीटा 0 पर 0 होता है, ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह किया, फार्मूला लगा दिया जो आप लोगों को मैंने पहले बताया है। और साइन की 0 पर वैल्यू 0 होती है और साइन की कोस की 0 पर वैल्यू 1 होती है, तो 0/1 करेंगे तो वो 0 आएगा, तो 0 पर इसकी 0 होगी। आ रही है ना समझ, एक ही बात है, हम इसको यूज़ करें या इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल लें वैल्यूज़ इसकी। इसी तरह साइन 30 पर 1/2 और कोस 30 पर √3/2 ये लिखेंगे, फिर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह हम 45 पर निकालेंगे π/4 रेडियन पर, 60 पर और 90 पर आप देखें कि 1/0, जब भी हमारे पास 1/0 फॉर्म होगी तो वो हमेशा इनफाइनाइट होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, कि 1/0 हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ये हमेशा इनफाइनाइट आंसर होता है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर किसी भी डिवाइड की बाहर 0 है तो हम उसे कभी भी सोल्व नहीं कर सकते, अंदर चाहे जो मर्जी नंबर हो। अगर अंदर 1 है तो ऑब्वियसली 0 1 0, फिर अगेन नीचे उतर जाएगा, वो 0 1 0, वो चलता रहेगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, अनडिफाइंड होगा। तो हम 1/0 हमेशा हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इनफाइनाइट आएगा। तो tan जो है 90 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है, ठीक है। आगे है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट। अच्छा, ये अब आप लोगों के पास है इम्पोर्टेंट चीज़, ये आप लोगों ने ये भी याद रखना, ये कोऑर्डिनेट्स जो बनाए रेफरेंस एक्सिस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास जब भी हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करते हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इनके इन्वर्सेस सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। 0 to 30 ये 0 डिग्री है लाइन, ठीक है। 360 भी है, अभी बताती हूँ कैसे। अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री हमारे पास बनता है 0, फिर 90 डिग्री हमारे पास इधर बनता है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव 180 डिग्री। ये हमारे पास लाइन 180 डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट शुरू होता है जिसमें टेन थीटा कोट थीटा आर पॉजिटिव, इनवर्सेस टेन थीटा जो है उसका इन्वर्स कोट थीटा है, ये दोनों हमारे पास इसमें पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। आगे है फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि हमारे पास 270 से 360 तक। अच्छा, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से अगेन 360, ठीक है ना। तो इस पे हमने इसलिए 0 360 डिग्री दोनों लिखे हुए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा और इसका इन्वर्स सेकंड थीटा पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ये मेथड देखें आप लोग, जिस तरह आप लोग याद रख सकते हैं, ये सेंटेंस याद रख लें बस। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, ए से आप लोग निशानी रख लें, ए से ऑल पॉजिटिव, शुगर एस से साइन की रख लें निशानी, 2 से टेन थीटा टी से, और सी से कोस थीटा, ऑल पॉजिटिव। फिर सेकंड क्वाड्रेंट आता है साइन थीटा पॉजिटिव और इसके इन्वर्स, फिर टेन थीटा
पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और इसके इन्वर्सेस, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और इसके इन्वर्सेस, ठीक है। अच्छा, एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एंगल्स क्लॉकवाइज आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अब इस लाइन का क्या मतलब है, आप लोगों के पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हम इसे एक्स वाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्स होता है, हम कोई और भी ड्रा कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं इधर, ठीक है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ले रही हूँ। अच्छा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे, मतलब इस फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज मतलब उलट होगा क्लॉकवाइज से, इसमें जब हम चलेंगे ना हमारे पास एंगल्स पॉजिटिव आते रहेंगे। इस तरह हम चलेंगे ना, जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया 0 यहाँ पर होता है, ठीक है, और 90 डिग्री यहाँ पर होता है। तो 90 डिग्री जब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे वाई की तरफ, तो हमारे पास प्लस 90 डिग्री आएगा, मतलब पॉजिटिव 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जब हम इस तरफ चलेंगे, फिर 180 डिग्री होगा पॉजिटिव में, फिर 270 होगा, फिर 360 होगा। और एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे, तो आप लोग देखें, जब हम इसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो फॉर एग्जांपल हम इस तरह चल रहे हैं, क्लॉकवाइज इस तरह होता है ना, सॉरी क्लॉकवाइज इस तरह होता है, ये देखें आप लोग, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इस फॉर्म में होता है, तो हमारे पास 0 से ऑपोजिट एंगल चलेंगे, फिर -90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये माइनस में कन्वर्ट होंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो एंगल्स जो हमारे पास आएंगे ना, उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आगे आप लोग देख लें ये चीज़। हाँ जी, साइन थीटा माइनस, अगर साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन थीटा के। कोसिकेंट थीटा जो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, उसमें भी सेम यही चीज़ होगी। कोस थीटा और सीकेंट थीटा, कोस थीटा और इसका इन्वर्स सीकेंट थीटा हमेशा साइन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोस माइनस थीटा है तो माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा कोस, तो ये हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। सीकेंट थीटा भी साइन एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस का, तो वो सीकेंट थीटा। कोस और सीकेंट दोनों हमेशा प्लस रहेंगे। आगे है टेन माइनस थीटा, तो वो -10 थीटा हो जाएगा। कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, आगे इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना उसमें रिपीट हो रहा है बार बार। आगे वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डिनोटेड बाय थीटा, मतलब एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, थीटा का मतलब है कोई भी एंगल हो, इधर 45 डिग्री हो, जैसे यहाँ पर आई थिंक 50 to 55 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर हम एंगल्स मेजर क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो देखें माइनस थीटा, तो एंगल माइनस में होगा, कोई भी थीटा एंगल होगा हमारे पास, ठीक है ना, 0 90 180 या वट एवर दरमियान में जो भी आता है 30 डिग्री वगैरह, ठीक है। आगे है एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ 90 आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स। ये कह रहे हैं कि एंगल जो हमारे 90 के मल्टीपल होते हैं, मतलब 90 के मल्टीपल से मुराद जो 90 के टेबल में आएंगे 0 90 180 270 और 360, जो कि हमारे पास एक्सिस पर बनता है, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हमारे पास बनते हैं एंगल्स, उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। 90 के इधर 90 का बनता है, फिर 180 का इधर बनता है, सारे मल्टीपल्स हैं 90 के, उन सारों को हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। आगे है टर्मिनल आर्म ऑफ क्वाड्रेंट एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये देखिए मैंने आपको बताया जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ही आते हैं हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 90, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम टर्मिनल आर्म ऑफ क्वाड्रेंट एंगल्स जो होंगे ना, हमारे पास आर्म्स होंगे, हमेशा किस पे लाई करेंगे, या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे या वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, इसके अलावा कहीं लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दरमियान में जो एंगल्स होंगे वो मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें आगे, 90 180 450 या फिर 630, ठीक है। एंगल्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 90 आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स, जो कि 90 के मल्टीपल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स, मतलब वो क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। ये क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इससे निशानी रख लें आप। क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स जो आते हैं ना हमारे पास, जैसे 45 डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया, वो सारे हमारे पास कौन से होंगे, क्वाड्रेंट एंगल्स होंगे। एंगल्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स। टर्मिनल आर्म ऑफ क्वाड्रेंट एंगल लाइज इन एवरी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में या हर क्वाड्रेंट एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं ये क्वाड्रेंट एंगल्स। 70 डिग्री हमारे पास एग्जांपल में है, 105 210 और 315। गॉट इट। आगे है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स देख लें आप लोग। द एंगल्स एसोसिएटेड द बेसिक मेजर ऑफ एंगल
जो हमारे पास किससे एसोसिएट करते हैं, मेजरमेंट से। किसकी मेजरमेंट से, बेसिक एंगल्स की, थीटा की। कोई भी एंगल हमारे पास है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं, बेसिक मेजरमेंट करते हैं, बेस से उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है ना। और इट्स मल्टीपल्स इज कॉल्ड अलाइड एंगल्स। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, प्लस करके माइनस करके 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, मतलब हम 180 में ऐड कर सकते हैं थीटा, माइनस कर सकते हैं 270 में, सेम ऐसे, ठीक है ना। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। n मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस माइनस थीटा। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स, ये आप लोगों ने याद रखनी है, दो तीन चीज़ें इधर है कॉन्सेप्ट में। इफ n इज ओड, अगर तो n ओड है, n, अब आप लोगों को क्वेश्चन करके समझ आएगी कि ये n किस n की बात हो रही है। n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 0 to इनफाइनाइट। n हमारे पास अगर ये वाला नंबर ओड आ गया, तो आप लोगों ने क्या करना है, को रेशो से चेंज कर देना रेशो को। को रेशो क्या होती है, साइन थीटा की, यहाँ पे लिखी है मैंने, साइन थीटा की को रेशो कोस थीटा होती है, टेन थीटा की को रेशो कोट होती है, और सीकेंड की कोसिकेंड होती है, ठीक है। तो आपने इनको चेंज कर देना है, अगर साइन थीटा होगा तो कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, और कोस थीटा होगा तो साइन थीटा में। देखिए टू साइडेड एरोज लगाए हैं मैंने, ठीक है ना। साइन थीटा कोस में होगा तो कोस साइन में भी हो सकता है, अगर एन हमारे पास ओड होगा। इफ एन इज इवन, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम, सेम रहेंगे। अटैच साइन पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट एंगल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेगेटिव और पॉजिटिव हम फिर कैलकुलेट करेंगे जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.1 की जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।